गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी वो मल्टीप्लिकेशन की थी, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। ये बोल रहा है कि जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, जब हम उसे 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट जो है वही नंबर मिलता है। जैसे देखो यहाँ पे 4 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 को हम डिविडेंड में लिखेंगे, 1 को डिवाइज़र में, और जो भी आएगा वो क्वोशिएंट होगा और नीचे जो बचेगा वो रिमाइंडर। ठीक है, तो 1 4s are 4। यहाँ पे देखेंगे, देखो जब हमने 4 को 1 से डिवाइड किया तो हमें क्वोशिएंट में कितना मिला, 4। वही नंबर हमें क्वोशिएंट में मिलता है। तो ये डिवीज़न की प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी भी नंबर को, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे 100 को 1 से करेंगे तो क्वोशिएंट कितना मिलेगा, क्वोशिएंट भी हमें 100 ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, व्हेन अ नंबर एक्सपेक्ट 0 इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। देखो 0 को छोड़ के किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, यहाँ पे देखो जैसे 5 को हम 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट कितना मिलेगा हमें, 1। ठीक है, 5 1s are 5। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर को जब हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमेशा 1 ही आएगा। तो अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, द डिवीज़न ऑफ एनी नंबर बाय 0 हैज़ नो मीनिंग। देखो जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन है, उसका हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता, वो प्रोसेस चलता रहता है। जैसे यहाँ देखो 2 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ देखिए 2 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 0s are 0, यहाँ पे 2 बच गया रिमाइंडर में, 2 बचा, फिर से करेंगे 2 0s are 0, फिर से करेंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस नीचे को चलता रहेगा, मतलब इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो ये नॉट डिफाइन है। तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वोशिएंट इज 0। देखो 0 को हम किसी भी बड़े नंबर से डिवाइड कर लें, यहाँ देखो हम 0 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट हमें कितना मिल रहा है, 0। 10 0s are 0। ठीक है, अगर मान लो हम 0 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा 0, इसको हमने 100 से डिवाइड करना है तो 100 0s are 0, हमें आंसर 0 ही मिलेगा। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हम करते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब कुछ एक फिलअप्स देखते हैं। ए है 15 डिवाइडेड बाय 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि चाहे हम किसी भी बड़े नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर वही नंबर आता है, क्वोशिएंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो 15 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 15, वही नंबर। डिवाइड करके देखते हैं, 15 को हमने 1 से डिवाइड करना है, 1 1s are 1। ठीक है, 0 5 नीचे उतारा, 1 5s are 5, 0, तो वही नंबर हमें आंसर में मिलता है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ अगर आपके ध्यान में होगी तो आप एकदम से इनको कर सकते हो। अब यहाँ पे 10 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वही होगा। सी ऑप्शन में देखो
8 को हम किससे डिवाइड करें कि 8 आ जाए। तो आपने देखना है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट देखो 29 डिवाइडेड बाय 29। हमने पढ़ा था कि किसी नंबर को जब उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेकंड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था। तो देखना है आपने, ये भी आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट है किस नंबर को हम 17 से डिवाइड करें कि 1 आ जाए। तो आपने देखनी है ये प्रॉपर्टी। तो ये थी कुछ एक प्रॉपर्टीज, आपने अपने आप सॉल्व करने हैं 2 एग्जाम्पल्स इनके।